हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी के मॉडल सेट, जो कि आप सबकी तैयारी के बनाएगी बहुत ही स्ट्रांग। सो चलिए अपना कीमती टाइम को वेस्ट न करते हुए करते अपने वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत को किसने विकसित किया। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर बी हो जाएगी, यानी कि स्पीयरमैन ने। सो अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, 2 नंबर में ये कहा जा रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औसत बुद्धि को दर्शाता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर डी हो जाएगी, यानी कि 90 माइनस 109। सो अब देखते हैं 3, साइमन प्रथम बुद्धि का प्रशिक्षण को विकसित किया वर्ष में। सो 3 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर ए हो जाएगी, यानी कि 1908 में। सो अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है। सो फ्रेंड्स, 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर में ये कहा जाए कि बुद्धि लंबित संप्रत्यय को किसने विकसित किया। सो 4 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर ए हो जाएगी, यानी कि साइमन ने। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी अहिंसा के अनुगामी थे, यह शील गुण के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाएगी तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर सी हो जाएगी, यानी कि प्रमुख शील गुण। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कैटेल के 16 PF प्रश्नावली मापता है। सो 6 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर सी हो जाएगी, यानी कि व्यक्तित्व। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में व्यक्ति तत्व शब्द की उत्पत्ति हुई। तो 7 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर बी हो जाएगी, यानी कि मुखौटा से। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा EPQ का सही रूप है। तो 8 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर सी हो जाएगी, यानी कि आइजेंक व्यक्ति तत्व प्रश्नावली। सो अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह कहा जा रहा है कि रोसार की स्याही धब्बा प्रशिक्षण में कार्ड होता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर डी हो जाएगी फ्रेंड्स। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह कहा जा रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविकता सिद्धांत से संचालित होता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर हो जाएगी सी, यानी कि अहम। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण की किस अवस्था में व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, यानी कि परिस्थिति। सो अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। सो 12 नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स, 12 नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रही होगी अच्छे से। 12 नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध पर बल दिया। 12 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, यानी कि सीयर। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ICD 10 प्रस्तुत किया गया। तो 13 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये पूछा जा रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन में 14 नंबर में कहा जा रहा है कि श्रेय विभ्रम मुख्य रूप से किस विकृति में देखने को मिलता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर ए हो जाएगी, यानी कि सिजोफ्रेनिया। तो अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह पूछा जा रहा है कि ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है। तो 15 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, यानी कि डाउन संलक्षण। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह कहा जा रहा है इनमें कौन अफीम से उत्पन्न औषधि है। इस 16 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर डी हो जाएगी, यानी कि उपर्युक्त सभी, हीरोइन भी, मॉर्फिन भी, मेथाडोन भी। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है 17 नंबर में कि मनुष्य शल्य चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया। तो 17 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर ए हो जाएगी, यानी कि इगास मोनिच। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह पूछा जा रहा है 18 नंबर में कि आधुनिक चिकित्साशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, यानी कि हिप्पोक्रेटस को। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह पूछा जा रहा है कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर बी हो जाएगी, यानी कि 21 जून को आप सभी को पता होगा। अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह कहा जा रहा है कि मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध है। तो 20 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, यानी कि फ्रॉइड से। अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह कहा जा रहा है 21 नंबर में कि 21 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि थॉर्सन के महत्वपूर्ण योगदान का क्षेत्र है। तो 21 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, यानी कि अभिवृत्ति मापन। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या होती है। तो कितनी होती है। तो 22 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर ये हो जाएगी, यानी कि 3 होती है। घटक की संख्या कितनी होती है, 3। अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह कहा जा रहा है कि मनोवृत्ति विकास पर किस कारक का अधिक प्रभाव पड़ता है। 23 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर डी हो जाएगी, यानी कि परिवार का। अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, 24 नंबर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, यहाँ पे 24 नंबर में क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, यहाँ पे भारत में जाति पूर्वधारणा का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। तो 24 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, यानी कि उपर्युक्त सभी, मतलब कि धर्म भी, संस्कृति भी, राजनीति भी। अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि परिवार समूह है। तो परिवार जो समूह है
वो है प्राथमिक, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर ए होगी। अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है। तो 26 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर सी हो जाएगी, यानी कि समूह सोच। अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है। तो 27 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, यानी कि पुरस्कार संरचना। अब देखते हैं 28 नंबर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा का निर्धारक नहीं है। तो 28 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, यानी कि व्यक्तित्व। अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 29 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर सी हो जाएगी, यानी कि 2 अक्टूबर को, आप सभी को पता होगा। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है 30 नंबर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये जो है मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर बी हो जाएगी। अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि निर्धरता के गुणों में नहीं है। तो 31 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, यानी कि कुंठा। अब देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भूभागिता से संबंध है। तो 32 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, यानी कि सामाजिक अनुरूपता। अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है यहाँ पे जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन कहलाता है। तो 33 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, यानी कि परिस्थितिकी। अब देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि भारतीय अखंडता के मार्ग में सबसे बड़ा खतरा कौन है। तो 34 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, यानी कि सांप्रदायिकता। अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह कहा जा रहा है कि इनमें से कौन एक परामर्श का क्षेत्र नहीं है। तो 35 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, यानी कि निर्देशन। अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है कि परामर्श का उद्देश्य होता है। तो 36 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर डी हो जाएगी, यानी कि इनमें से सभी। अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि परामर्श में संबंध होता है। तो 37 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर बी हो जाएगी, यानी कि सहायता परक। अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार तत्व नहीं है। तो 38 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर डी हो जाएगी, यानी कि परानुभूति। अब देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि परामर्श का उद्देश्य होता है। तो 39 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर डी हो जाएगी, यानी कि इनमें से सभी। अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये पूछा जा रहा है 40 नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है सो 40 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की बात की जाए तो इस 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परामर्श कौशल का भाग नहीं माना जाता है। सो इस क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी, 40 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर हो जाएगी सी, यानी कि सक्रिय को सुनना। अब देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह कहा जा रहा है कि संचार का तत्व नहीं है। तो 41 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर सी हो जाएगी, यानी कि परानुभूति। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 42 नंबर, इसके आगे हम आगे वाला सेट पढ़ेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रभावी परामर्शदाता का गुण नहीं है। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी, 42 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर सी हो जाएगी, यानी कि सरसत समान।